साधनाओं में सब रहते रहते इतने प्रसन्न रहे, जब जिंदगी पूरी हो जाती है, साधना का समय पूरा हो जाता है, मृत्यु करीब आती है, तो धर्म भी कहेगा कि यथा योग्य जीव के साथ में रहा। धर्म क्या कहेगा? योग्य जीव के साथ में रहा, कमजोरों के साथ नहीं रहा। मैना 500 जहां लेकर चलते हैं और शिपाल, कुंवर और मैना जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा है। धवल कुमार को अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। धवल कुमार को नेगेटिव रोल है ना, विलन है ना, उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई कि मेरे सारे जहाज उसने कुछ किया नहीं और उसको इतना सारा मिल गया और मेरा ज्यादा आधा हिस्सा उसने ले लिया। तुम्हारी मेहनत से मिलता है तो पेट भरता है, ज्यादा मेहनत करते हो तो शायद पेट के साथ पेटियां भरती है, लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बिना जबरदस्त धर्म करने के साथ यदि पुण्य प्रबल है तो पेटी नहीं पटारे और खटारे भरता है। आपके पुरुषार्थ से कितना पुण्य, लेकिन धर्म के माध्यम से कितना पुण्य। ज्ञानी कहते पुण्य कितना भी मिला छोड़ने जैसा, पुण्य का साथ कितना भी मिला तड़पाना नहीं चाहिए। पुण्य का सुख का योग मिला, वो आपको कहीं अहंकार को दोष में ले जाना नहीं चाहिए। धर्म डुबोता है क्या? पुण्य किसको मिला? धर्म के द्वारा मिला। पुण्य किसको मिला? पुण्य धर्म के द्वारा मिला, उस पुण्य से सुख मिला, वो सुख मिला, तो सुख ना उसके जीवन में पाप ही है। तो धर्म क्या डुबोता है क्या? धर्म डुबोता नहीं, धर्म तो उसे शक्ति देता है तार में। ऐसा महान धर्म सबके सौभाग्य में नहीं होता है, बहुत कम लोगों के सौभाग्य में होता है। पुण्य श्रावक जैसा उसको पता चला तो परिणाम चेंज कर, मुझे व्रत में रहना है। केथर मंत्री गुरु ने आदेश दिया मुझे व्रत में रहना है। कुमारपाल को पता चला 55 साल के बाद नियम दिया मुझे व्रत में रहना है। लाइन से अब एक सिस्टम देखो, चंड को सिर्फ जितना जहरी, जितना क्रोधित, जलाने वाला, सबको खत्म करने वाला, उसने परिणाम बदल दिए। मुझे अब कोई कसाई नहीं करना, मैं इस कसाई को त्याग करता हूँ। मतलब ये आया धर्म करना है तो चुनौतियों का सामना करना है, और धर्म करने वाला वो कभी भी कमजोर होता ही नहीं। धर्म छोड़ने वाला कमजोर होता है, धर्म की क्रियाओं के अनुष्ठानों को त्याग करने वाला कमजोर होता है। दादा गुरुदेव राय श्री महाराजा उन्होंने संयम लिया, और संयम लेने के साथ वृत्ति इतनी जबरदस्त रही कि वहां जितने सेठ आए थे भरतपुर में, वो देख के वो लोग जीरो हो गए, जीरो यानी कि थोड़े मायूस हो गए। उनको ऐसा के संपन्न है, बड़े बड़े करोड़ों के हार पहने हुए थे, इधर राय सिनेमा हीरा और सोना बलिदान कर रहे थे। बल किसका बढ़ा? त्याग का या भोग का? त्याग का। रायेश्वरी महाराज छोटी उम्र में भरतपुर के ऋषभदास के वो त्याग कर रहे हैं, और लोगों के मन में सोच आ गई कि इतना विशाल त्याग, ये सारा राजमहल यानी कि भरतपुर नगर सेठ के पुत्र थे, इतनी सारी चीजें छोड़ के निकल रहे हैं। उनको अपने अंदर अपने पास रही सारी सामग्री फीकी लगने लगी। तो मेरे पास है क्या? आप बोलोगे मेरे पास 5 करोड़ का बंगला या 15 करोड़ का बंगला बता खाऊं उसे, वो 300 करोड़ का मंदिर बना के बैठा है बहुत जिनाल में। आपके पास है क्या? बहुत जिनाल 300 करोड़ का मंदिर बना के बैठा, वो 68 जिनाल बनाने के लिए तैयार है। आपके पैसे भोग में लग रहे, पाप में लग रहे, और मजा लेना। व्रत की आराधना करने वाले वो संसार के 18 पाप को समझ के उस पापों से लिप्त नहीं होते हैं, वो अलिप्तता को आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर छिपी हुई जितनी भी मानसिकता है 18 पापों की, वो पापों से मुक्त होने का परम पुरुषार्थ करता है। हर दिन वो सर्च करता है, ताव कायम ठाणे नाम मौने नाम जाने नाम अपान चारित्र का शिष्य लोगों का चरण शिस्तरी क्रम शिस्तरी कौशल। हाँ, कैसी कैसी आराधना परमात्मा प्रदत्ता है। इतनी सारी प्रतिज्ञा वहन करने वाले अगले भाव में मिलने वाले हैं। हमारी बात यह आती थी कि चारित्र के परिणाम वाले कितने? देवों की दुनिया में चारित्र नहीं है। चारित्र लेने वाले कितने? मानव जीवन में वो भी इतने 750-800 करोड़ लोग हैं, उसमें भी जैन शासन के यहाँ 5-7 करोड़ मेंबर्स, और 5-7 करोड़ इतने मेंबर्सों में भी कुछ कम 20,000 साधु साथी है। कितना? और हर साल 100-150 दीक्षाएं होती रहती है। कितने लोग चारित्र पालन करने वाले, लेने वाले? और ये सारी 20,000 लोगों में भी चारित्र पालन करने में वो धारदार चारित्र, वो चारित्र भी फलीभूत हो, देवों को भी पसंद आए कि या ये चारित्र जबरदस्त है। देव भी खींचा है कि ऐसा जीवन तो कहीं देखा नहीं, ये पृथ्वी का श्रृंगार, ऐसा चारित्र रंग लाए, ऐसा कितना? पालन की बात नहीं है, अपूर्ण निद्रा की बात। हर बार वो अपने परिणाम को प्रमत्त अवस्था में, हर बार परिणाम को गुण स्थान के वृद्धि में ले जाते हैं, हर बार अपने संस्कार को बदलता रहता है। 24 घंटे ऐसा आते हैं, हर बार परमात्मा का परम तत्व का एहसास होता है 24 घंटों। कहीं पर भी कोई भी विकल्प अवस्था, संकल्प अवस्था, कोई भी मानसिक तनाव के साथ नहीं, कोई भी मन से ऐसा विचार नहीं कि मुझे ये चाहिए इसके लिए ये करूं, कोई भी मन से ऐसा कोई विचार नहीं आया कि इसने ये क्यों किया, इसके सामने ये मैं करूंगा।
ऐसा परम चारित्र बहुत कम लोगों के सौभाग्य में होता है, लेकिन यही चारित्र जीवन उसका कल्याणकारी होता है। बाकी ज्ञानी कहते हैं कि चारित्र जीवन की आराधना करने के लिए शरीर बल चाहिए, लेकिन चारित्र की फलीभूत करने के लिए भाव बल चाहिए, बहुमान भाव चाहिए। क्योंकि चक्रवर्तियों ने एक ही सेकंड में अपनाया, गौतम स्वामियों ने एक ही सेकंड में अपनाया था। क्यों? परिवर्तन कैसे लाया? थे तो वही ना, परिवर्तन लाया सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों का, अपने भावनाओं का। ऐसी सुंदरतम आराधना ज्ञानी ने बताई है। परंपरा में इस ज्ञान की आराधना में हम जोड़े वे अभ्यर्थना में है कि नहीं है ना? उसको क्या दोष लगता है? उसने क्या पाप किया? उसने किसको मारा? उसको कर्मबंध होता है कि नहीं होता है? आज जाए अभी पानी वाले जीव जो है उसे पाप का बंध, कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? तुम्हारा नाम होगा पानी के जो जीव है उसे कोई अभी कर्म बंध होता है? आपने नहीं बढ़ती 100 बड़ी है, 100 बड़ी है, 100 बड़ी है, 100 बड़ी है, 100 बड़ी है और बन्नो बन्नो मान। लेकिन ये जीव है संसार में रहा हुआ कोई भी जीव है, सारे के सारे जीवों को कर्मबंध है न है, और उसका नतीजा हमें पता है कि सारे 84 लाख जीवा योनि में वो दुख के साथ जुड़ा हुआ, अनंत काल दुख का ही गया है। हमें आज इतना हमारे ऊपर कोटिंग, इतना आवरण, इतना हम रुक गए हैं कि उसके कारण हम ऑलरेडी देख ही नहीं, पता ही नहीं चलता, ज्ञान ही नहीं आता। आंख मिली वो जरूरी नहीं है, सब में ज्ञान मिलना वो जरूरी है, शारीरिक क्रिया हो रही है वो जरूरी नहीं है, शरीर की क्रिया के बाद निद्रा होनी वो जरूरी है, हम तप कर रहे वो जरूरी था, लेकिन वो तप हमें हमारी आत्मा के करीब उपासना कराए ऐसा होना वो जरूरी था। ये सारी चीजों से हमारे दूर रह गए और हमारे पास धर्म है तो हम सोचते हैं कि हम धर्म कर रहे। अब मन के परिणामों तक जाना ही नहीं, मन के परिणाम बदलने की कोशिश करना ही नहीं, तो वो धर्म जो अपना है वो किस हिसाब से अपना है, किसने अपना है? इधर 84 लाख जीवा योनि में 70 लाख ऐसी अवस्था है जहाँ संयम है ही नहीं, जहाँ व्रत नहीं है। व्रत के परिणाम बहुत कम परिणाम आते, लेकिन कम जीवों का। अश्व को आया समझ लो, मुनीश्वर स्वामी भरूच, हाँ अश्व का है, बहुत कम जीव आते हैं, तो वो जो परिणाम आते हैं वो ना के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि चारित्र जीवन महान है, सबके सौभाग्य में नहीं है। और यदि चारित्र जीवन महान है तो महान जीवन के अनुरूप सब लोग कर भी नहीं सकते, सब लोग के भविष्य, सब लोग के भविष्य में सब लोग के भाग्य नहीं। क्यों राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा इतने प्रबल प्रभावक साबित हुए? वजह क्या थी? दादा गुरुदेव राजेंद्र महाराज के समय में दूसरे भगवान नहीं थे, थे? तो फिर क्या फर्क था चारित्र में? वो भी चारित्र पालन कर रहे, इधर भी चारित्र पालन हो रहा था, फर्क क्या था? दोनों चारित्र पालन में एक प्रभावक चारित्र है, वो कैसे डिसाइड करना? एक नियम बलवान है, वो कैसे पता चला? जो नियम है वो नियम से फल मिलता है, वो कैसे पता चलेगा? व्यक्तिगत धर्म है, आपने कोई भी व्रत ठान लिया, आपने नियम पाला या मैंने पाला, उसका फल है या नहीं मुझे पता, किसको पता चलता है? सबसे पहले स्वयं को। आपने जो कुछ नियम लिए पता किसको चलता है? स्वयं को पता चलता है। तो ज्ञान दशा से, सम्यक ज्ञान से वो जब सम्यक चारित्र की पालना करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व के भोग के अनंत काल में जो मैंने अनंतानुबंधी कसा है, मेरे मन के जो दुष्परिणाम थे वो दुष्परिणाम न हो, वो चारित्र का प्रारंभ है। वो दुष्परिणाम से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित वो चारित्र का प्रारंभ है। अब मन अशांत रहता है, मन में दोष रहता है, मन में पाप की राशि भरपूर है और आप इधर हमको क्रिया भी करनी है, हमें व्रत भी लेना है, वो दोनों कैसे हो सकता है? तुम्हें सुबह दूध भी चाहिए और शाम को जामुन भी डाल लो, तो क्या कैसे हो सकता है? दही की चाय बनती है तो दूध की चाय बनती है। एक व्यक्ति वो अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को खोजने के लिए पुरुषार्थ कर, मैं कौन हूं, मेरे अंदर की उपासना मुझे कैसे करनी चाहिए, मेरी शुद्ध चैतन्य, मेरी आध्यात्मिक शक्ति जो है, तो मुझे वो रियल पावर जो है उसके मुझे जुड़ना है।
वो ज्ञान आता है तुरंत परिवर्तन प्रारंभ होता है। क्योंकि पूर्व भोग के बहुत सारे ऐसे विचार जो है, ऐसे कर्म जो है, ऐसी जो मान्यताएं है, वो सारी चीजें हमारे अंदर इतनी भरी है खास के कि उस चीज का नतीजा आना है, उसका फल भुगतना है। जो जो कर्म किए उसको, वो कर्म आज निर्जरा करनी है तो उसका सबसे बेस्ट रास्ता एक ही है, सम्यक ज्ञान सहित सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन सहित सम्यक चारित्र। क्योंकि ज्ञान और दर्शन वो दोनों जब मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका एक निर्माण शुरू हो जाता है। वो निर्माण की ओर ले जाता है। निर्माण का है, मुक्ति का है। क्योंकि ज्ञान के समय पर चारित्र नहीं और सम्यक दर्शन के समय चारित्र, लेकिन वो दोनों उसको पुश करता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन चारित्र पालन। दर्शन ज्ञान चारित्र, शब्द क्या रखा? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन चारित्र। तो सम्यक ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र का मजा नहीं आएगा। और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन वो दोनों इतने पावरफुल बन जाए कि जिंदगी भर उसके अंदर ही रहते रहते, आनंदित रहते रहते जीवन समाप्त, यदि चारित्र नहीं ले पाया। लेकिन लेना तो जरूरी है। तो श्री प्रॉफिट की बात करते हैं कि इस भव में चारित्र लेना कि हजारों भव की बात लेना। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस भव में चारित्र लेना कि हजार, सही शांति से सुनकर सही जवाब देना। क्योंकि आपका जवाब यदि सही नहीं होगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम मुझे होने वाली नहीं है। हर किसी की आत्मा तो अलग है। जो आत्मा आज चली गई इस भव से, इस संसार से, उसे पहुंचने जाओ कोई मिलने वाली नहीं। ऐसे हम भी चले जाएंगे, हमारे पीछे कुछ भी छोड़ के जाओ, कोई लेना देना किसी का नहीं है। इस भव में चारित्र पालन होना चाहिए, 50, 100, 200, 500 भव के बाद होना चाहिए। इस भव में चारित्र पालन होना चाहिए कि अगले भव में चारित्र पालन होना चाहिए? हाँ, आपका चारित्र पालन को मैं सेट चेंज करके इस भव में देश वृत्ति होनी चाहिए कि सर्ववृत्ति होनी चाहिए? सर्ववृत्ति के पहले देश वृत्ति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देश वृत्ति यानी क्या? देश वृत्ति यानी क्या? सामायिक, प्रतिगमन, तप, पचखान, जाप, छोटे बड़े नियम, 12 वर्ग, उसे देश वृत्ति कहते हैं। तो वापिस मैं पूछ रहा हूँ, देश वृत्ति पहले आती है कि चारित्र वृत्ति पहले आती है? देश वृत्ति आती है तो देश वृत्ति पहले आती है कि सम्यक दर्शन वाली देश वृत्ति आती है? सम्यक दर्शन की व्याख्या की, अनंत काल के अनंत विचार जो भी पड़े हैं मलिन, वो सारे समाप्त हो तो ही सम्यक दर्शन का प्रारंभ होता है और सम्यक दर्शन से देश वृत्ति का प्रारंभ होता है। तो देश वृत्ति में आने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है? सम्यक दर्शन तक आना है कि विचार को बदलना है, अंदर के कसाय को बदलना है, दोषों को बदलना है। अब दोष बदलना है कि नहीं बदलना आपको? यदि इस भव में चारित्र नहीं चाहिए तो दोष नहीं बदलना। बात टारगेट कहाँ है? सीधा सर्ववृत्ति का। यदि चारित्र पाना है तो स्टार्टिंग कहां से करनी है? अनंतानुबंधी कसाय का परिवर्तन। मन में छिपी हुई जितनी भी पूर्व भोग की दुर्भावना, आज हम किसी व्यक्ति के प्रति घृणा करते हैं, आज कोई व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है, आज किस चीज को लेकर हमारे अंदर कोई गुस्सा, आवेश, निंदा कुछ हो भी जाता है, तो आज का कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। आज वो व्यक्ति मर गया तो निश्चय रूप नहीं लोगे, लेकिन पूर्व की भोग की जो आप पूरी पूर्व के भोग की यात्रा चल रही है उसका क्या करेंगे? यानी देश वृत्ति, सर्ववृत्ति लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लगता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ? एक ट्रेनिंग लेके सीधा 4 नाम मंडानी और सारी होगा हाथ में लेके घूमना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रिक्शा हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अक्सर से बता लेंगे बासी आएगा, बासी सड़ा दो पोस्ट रह जाएगा, ना नहीं। हमें ऐसी वृत्ति थोड़ी रहती, हमें वो चारित्र जीवन पाना है। उसकी पूर्व भूमिका देश वृत्ति, और देश वृत्ति की पूर्व भूमिका के अंदर छोटे छोटे व्रत नियम बताए, आगे जाके व्रत नियम के साथ देश वृत्ति, सामयिक प्रतिमा बताया, पचखान बताए, और उसके आगे जाके पर्व तिथि में क्या शब्द रखा? पर्व तिथियों में औषध की आराधना होता है, और औषध की आराधना में और आनंद आता है, तो उसके लिए परमात्मा ने उपदान बताया। क्या बताया? क्यों उपदान बताया? वजह क्या थी? पूरी झंझाट के बाद पता चले कि ये सारी दुनिया ऐसी है और मैं ऐसा हूं। क्योंकि 50 दिन के अंदर उसकी पूरी मेंटालिटी उसकी आत्मा के करीब होगी, उसका पूरा फोकस आराधना के करीब होगा, उसके पूरे दिन उसकी नौका मंत्र की आराधना, आगमों शास्त्रों का अभ्यास और अनुष्ठान, अद्भुत ऐसे प्रभाव अनुष्ठान, पूरी जैना बनती आराधना, और उस आराधना को लेके एक बिलीफ सिस्टम सेट होगी, एक आंतरिक शक्ति का निर्माण होगा कि सही तो यही है, ये सारी झंझारों से मुक्त हो गए, शांति। 8-10 दिन परिवार को न मिलकर अपने आप की सुरक्षा तैयार करते हैं, अच्छा हुआ के 17 टेंशन फादर अनुकावे थारूका भाई हो गए, थारूका भाई
परिस्थिति कैसी हो गई कि हमें जब व्रत में आना है तो हमारे पास व्रत में आने के लिए ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है। हम पकड़ रहे, पीछे खींचते हमें संसार पूरा। छोटी उम्र आई, बड़ी उम्र आई, उससे बड़ी आई, जिम्मेदारी आई, पूरा संसार आया और संसार के बाद पूरा समाज आया और मौत आई। दिन प्रतिदिन भार बढ़ा या कम हुआ? यानी व्रत नियम इस भाव में हो सकता है कि अगले भाव में हो सकता है। कीर्ति का जीवन, संयम जीवन इस भाव में हो सकता है कि अगले भाव में हो सकता है। तुम्हारा हो सकता है कि दूसरे का हो सकता है। दूसरे का बोलो, तुम्हें तो लेना ही नहीं है, तुम्हें ना लेना। ये जीवन की यात्रा जिसको भी मिली है ये बहुत कॉस्टली वैल्यूएबल है। ये जीवन ऐसा है ही नहीं कि जैसे तुम जीना चाहो जी सकते हो। इस जीवन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अनंत जीव अनंत काल तक जिस परिणाम में नहीं आएंगे वो परिणाम का अवसर मुझे मिला है। मुझे आंतरिक शक्तियों का प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण करना, और वो सारा का सारा जीवन तीर्थंकरों ने अपनाया, राजकुमारों ने अपनाया है, त्यागी तपस्वी आगे बढ़े, पापियों ने भी अपनाया। क्यों अपनाया होगा? दंडकोशिक में प्रायश्चित। क्यों अपनाया होगा? चक्रवर्ती और राजा राजकुमारों ने। हाँ, क्यों अपनाया होगा? प्रभव स्वामी यानी कि चोर लुटारे जैसे ने। क्यों अपनाया होगा? कुमारपाल जैसे ने परिवर्तन। क्यों भयंकर हिंसक ऐसे ये सैनिक महाराजा, उसने परिणाम बदल दिए, कभी मुझे प्रायश्चित करना है। ये जीवन इन लोगों ने अपनाया, वजह क्या थी? यानी कि इस जीवन की महिमा उसे पता थी। तो ये जीवन यदि वो जी सकते हैं तो जो लोग धर्म आराधना क्रिया कर रहे हैं उसके पास कोई फोकस नहीं है कैसे जीना, क्या करना। ये जीवन ऐसा ही होता है क्या? इस जीवन को लेके उद्देश्य क्या? पुरानी जिंदगी की तरह कॉपीराइट। एक आदमी है ना, आप घर में रोज एक सब्जी बनाओ तो परेशान हो जाएंगे, एक केका बना रोज एक आइटम हमारे बना दाल रोटी खाओ रोज, क्या कहें? हर बार वही प्रश्न है, हर बार वही जीवन, हर बार वही मृत्यु, हर बार वही दुख, हर बार वही परेशानी जिंदा रहना, और पता भी नहीं चलता कि वही पुराना है, उस भव का था, पूर्व के भव का था, वापिस वही कसा है। कभी कभी तो परमात्मा को मिलने जाओ, परमात्मा के आविर्भाव के, परमात्मा के अवतरण के कोई इशारा को परमात्मा से लेके आओ, प्रभु कब आएगा, प्रभु आप कब पधारोगे, आपको आने के लिए कितने महीने हो चलता है। एक का एक कोई भी खाना पीना, एक का एक ड्रेस पहनो तो 10 दिन कोई फंक्शन है पहनते हैं। गहने भी 10 साल में नहीं लाने की सोच बना रहे, घर भी 15-20 साल में चेंज करने की सोच बना रहे, रिलेशन भी एक गाँव में किए तो कहते हैं यहाँ पे बड़े करो, पूजा गाँव में करो, भले जो आगे भी नहीं गए। क्यों? हर चीज में आपको लग रहा है कि बदलाव आवश्यक है, तो उस बदलाव को लेके, ये जीवन को लेके, ये जीवन पुरानी तरह ही जीना है, तो पहले भी ऐसे ही जीना है। संयम कोई दूसरा ले रहा है, कोई आनंद है, स्वयं का संयम प्रकट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिंदगी देखो तो 18 पापों के अलावा कुछ भी नहीं, 18 पापों के अलावा कुछ भी नहीं है जीवन। अब सुबह हो तो देखो लाइन का, जो भगवान ने पूरी प्रेरणा बताई होगी, व्रत बताए होंगे, जीव का पालन बताया होगा, सुबह उठते ही 2 लीटर पानी छान के जो कुछ करना है सुबह ये देख लेना, सब्जी देख लेना, कोई भी चीज अवश्य अंदर नहीं आ जाए, कोई भी चीज को लेकर विराजना खरीदी हो जाए। हर बार छोटी जीव दया बताई ना रात तक, तो जीव दया का वजह क्या थी? जैसे जैसे जी सकते तो वो प्रॉब्लम तो भाई नहीं, उसको भी जीने का हक है। यदि छोटी जीव दया पालन करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ जीव दया का पालन सर्वविद्या के अलावा संभव ही नहीं। ये जितने भी जीव को दुख दे रहे हैं सारा पेमेंट दे रहे हैं रात में, जितने भी हम गिनती में नहीं है, बचपन में नहीं है, जितने भी विराटना में है, वो सारी विराटना लिमिटेड है, जिम्मेदारी है, आवश्यक है तो बराबर है, उसमें भी परिणाम के साथ करना। यदि वो जीव दया का परिणाम नहीं होगा और जीव दया की पालन को भी करें, इधर क्रिया है जीव दया की और परिणाम नहीं, बात यह कि क्रिया है धर्म की लेकिन परिणाम नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा? हमारे परिणाम को लेके हमें निरीक्षण ये करना है कि क्या सर्वव्यापी जीवन महान है, इसका बहुमान कितना सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। एक छोटा बच्चा जो शालीनगर बनता है, उसके पूर्व के भाव के अंदर उसको चारित्र जीवन खाली त्यागी महात्मा देख के आकर्षित होता है, प्रभावित होता है और उसकी भक्ति के लिए पागल हो जाता है। कुछ पता नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, किसी के साथ बैठा नहीं है, उससे बस रोज जाना
वो जो भी अपने पशु थे उसको चरा के घुमा के लेके आना और हमारा समय पासों में खड़े देख कर राजी होता। साधु नाम दर्शनम पुण्यना ते मुनि बंधु गुण मलेरा आड़े पड़ावे पंचाचार, कितने कितने अर्थ लिखे हैं। एक साधना के क्रम में आगे बढ़ने वाले के लिए ये संसार उनको कितना ऊंचा बिठा देता है, कितनी अच्छी तरह से साधना है। साधना का मूल उद्देश्य ये था कि गांव में पहले व्रत नियम लेने वाले कितने, व्रत नियम की भावना रखने वाले कितने। पहली बात है भावना वाले, दूसरी बात है लेने वाले, तीसरी बात लेने के बाद आनंदित रहने वाले। क्योंकि लेना तो सरल है, लेने वाले तो ले भी लेते हैं, लेकिन लेने के बाद मूलभूत आराधना से जुड़ने वाले कितने हैं। क्यों राजीव सूर्य महाराज ने जीवोद्धार किया, वजह क्या है, वो भी छोड़ देगा, कोई नहीं करना चलेगा, मैं मेरी आराधना करूंगा। गुरु ने बोला कि कठिनाई आएगी, मुश्किलें आएगी, सामना करना पड़ेगा, खत्म कर देंगे लोग, बदनाम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चारित्र जीवन लेने की भावना की, उस भावना को पिता के सामने, अरे माता के सामने रखा, और भावना रखने के बाद धर्म परिवार से जुड़ा हुआ संस्कार, यानी कि धर्म परिवार से पूरा परिवार जुड़ा था। नौपत जी की आराधना में चारित्र पद की उपासना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। चारित्र पद की उपासना 17 प्रकार के, तो 18,000 शिलांगनाधार, हाँ ऐसे तो 18,000 शिलांग, यानी कि आराधना का पूरा श्रेय, आराधना का पूरा रास्ता है। ऐसे 18,000 अलग भांगे यानी कि विभाग होते चारित्र पालन में। इसमें 70 मुख्य है, चरण 70 करण 70 जिसे कहते हैं। और चारित्र के दिन में आराधना में लास्ट ये बात आती है कि त्याग किस चीजों का कैसे होता है। चारित्र यानी कि सुवास, सुवास यानी कि स्वयं को कोई महक धर्म की आ रही। अब जो चारित्र जीवन है, तो चारित्र जीवन आज नहीं तो करोड़ों साल के बाद, करोड़ों भवों के बाद, साल तो नहीं लेकिन करोड़ों भवों के बाद, चारित्र के बिना किसी की मुक्ति नहीं। लेकिन चारित्र जीवन के लिए उसकी पूर्व भूमिका बताई, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। तो जहाँ चारित्र सत्य बनता है वो चारित्र महकता है, और महका हुआ चारित्र उसे 7-8 भव में इस बंधन से मुक्त करता है। एक तरफ अनंत काल के बंधन है और एक तरफ 7-8 भव में मुक्ति है। प्रभाव किसका है, सम्यक दर्शन आधारित चारित्र। यदि सम्यक दर्शन आधारित चारित्र नहीं है, यही कपड़े हैं, डार्क आते मेरे कपड़े आपको आकर्षित कर देंगे, क्या ये मेरा कपड़ा बहुत से मेरा हवल है। पर माइली जो स्थिति है वो स्थिति थी, ज्ञानी कह रहे कि ये सारे आचार हर तरह के छोटे छोटे लंबे समय तक पालने, छोटे छोटे भी आचार लंबे समय तक पालने, क्योंकि नियम में आना वही बड़ी बात है। ज्यादातर लोगों को नियम बोझ लगता है, इसके लिए जो नियम पालन करता है उसे परीक्षा होने वाली है। आप पचखान नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस दिन उपवास है ना उस दिन आपको अलग लगता है, आपको अलग अलग लगता है। आपने आमिल लिया उस दिन आपके सामने कोई ना कोई हार्ड कंडीशन आ जाएगी, यार आमिल किया और ऐसा कैसे हो गया। अब जैसे सामने लेता नहीं तब तक कुछ नहीं, जैसे लोग तब झट काम आ वो कर लो वो कर लो ये। तो नियम के बाद आपकी परीक्षा होती है, हर नियम के बाद आपकी परीक्षा होती है। जैसे मैना की, मैना ने सारे व्रत नियम पालन किए, तो सारे व्रत नियम में सब हर जगह परीक्षा आई उसकी। तो उस परीक्षा को लेके उन्होंने धर्म के साथ ही रहना पसंद किया कि धर्म के बिना मुझे दूसरा कोई सोच बनाना नहीं। अब चारित्र धर्म की आराधना, और वो आराधना इतनी श्रेष्ठ इसके लिए है कि खुद स्वयं और प्रभु ने अपनाया, और ये भानु स्वामी ने अपनाया ऐसा नहीं, 24 से 24 तीर्थंकर परमात्मा, उनकी निष्ठावर्ती जो भी साधक है उनके लिए यही रास्ता था कि आपको प्रभु का प्यार है तो आपको इस संसार के बंधनों को देख के उस बंधनों को मुक्त इसके लिए होना है कि यहाँ भी वही रास्ता है बंधन मुक्त करने के लिए। चारित्र में रहना, इसका मतलब बंधन से मुक्ति का चारित्र, सिर्फ छोड़ना वो चारित्र नहीं होता है। त्याग हो गया चीजों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, और संयम मिल गया, चारित्र मिल गया। अब चारित्र की धारा जो बड़ी,
वो सम्यक दर्शन आधारित थी। इसके लिए चौथा गुणस्थानक देश वृत्ति, अरे सम्यक दर्शन का पांचवा गुणस्थानक देश वृत्ति, छठा गुणस्थानक शरण। अब एक व्रत लेना और वो व्रत सही समझदारी के साथ सहन करना और वो सहन करके आनंद पाना, व्रत लेने का भाव आना नंबर 1। दूसरा नंबर व्रत लेना, तीसरा नंबर व्रत लेके आनंदित रहना, यानी कि कष्ट हो तो भी आनंद में रहना। अब ये तीनों चीजों में 1 बाय 1 इस दुनिया के सर्व जीवों के लिए हम सोचे, सर्व जीवों के लिए व्रत लेने वाले कितने, नियम में आने की भावना वाले कितने, देव है उसको भावना है नियम में आना लेकिन पॉसिबल नहीं है, कितने देव है, 4 गति के वेदकर, ज्योतिष, वैमानिक, बाण वेदकर सारे देव, करोड़ों 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 की संख्या, इतने सारी देव योनियां जिसका अलग अलग विभाग के 4 लाख देवता। अब वो व्रत में आना चाहते हैं लेकिन कैपेसिटी नहीं होगी, पॉसिबिलिटी नहीं, उसकी भावना है। इतना लंबा आयुष्य, 3300 सागरों 33 सागरों का आयुष्य, हाँ, और ये आयुष्य के बाद एक छोटा सा नियम भी उसके जीवन में, उसका ऐसा कोई समय नहीं कि एक नियम में प्रवेश करे। कितना साल, ये पूरा वर्ल्ड हजारों युद्ध होए चले जाए, कितने लोगों की मृत्यु हो जाए, कितने चीजें धरतीकंप में खत्म हो जाए, कितनी ये पूरी 14 राज्यों की व्यवस्था बदलती रहे, इतना आयुष्य पालन करे, इतना आयुष्य भुगते हो, फिर भी वो देवलोक के देवों को, इंद्र महाराजा को एक क्षण के लिए भी कोई ऐसा रूल्स उसके पास नहीं है। भावना है, व्रत नियम महान है, व्रत नियम लेने चाहिए, व्रत नियम ही मैं आगे नए भाव में पालूंगा, लेकिन इस भाव में तो जिसको 3 सिस्टम हमें सोचने, व्रत लेने की भावना, व्रत लेना ही लेना, और लेने के बाद आनंदित रहना, तीनों चीज, ये तीनों चीज चारित्र जीवन की रौनक बढ़ा देती है। क्योंकि लेने की जब भावना आती है इसका मतलब उसके सामने 18 पापों का त्याग आता है। लेने की जब भावना आती है इसका मतलब उसे हर पापों को देख के समझ के उससे बदलना है। लेने की भावना आती है इसका मतलब जो उसके अंदर पूर्व होकर मिथ्या भाव जितने भी थे वो सारे मिथ्या भाव बदलने ही पड़ेंगे। ये महान ऐसे नहीं है। भगवान का जो चरित्र बताया, भक्त्रम प्रसुतम गणधर रचितम द्वाद संगम विशालम चित्रम कहते उत्तम मुनिगण सब है, मुनियों ने धारण किया है। अब ये चारित्र जीवन जब मुनियों ने धारण किया होता है तो मुनियों ने धारण करने का, अरे और सीधा डायरेक्ट और अटे, हाँ, मुनियों ने धारण किया और धारण मुनियों ने करने के बाद उस धारणा के साथ और नई यात्रा शुरू हो गई। जब तक मुक्ति नहीं है तब तक चारित्र की धार कमजोर नहीं होनी चाहिए, बुद्धि नहीं होनी चाहिए। चारित्र इज इक्वल टू देश वृत्ति सर्ववृत्ति, देश वृत्ति सर्ववृत्ति इज इक्वल टू सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन इज इक्वल टू पूर्व की पूरी धारणा को बदल। अब यहाँ पर धर्म है और करने वाले हम, दोनों चीज है। दोनों चीज में अपनाने वाला वो क्रिया भी अपनाता है और अपनाने वाला परिवर्तन को भी अपनाता है। ये परिवर्तन को अपनाता है तो ये जीवन सफल होता है, क्रिया को अपनाता है तो क्रिया बार बार करके खुश रहेगा, लेकिन इस जीवन के बाद आत्मा के लिए नया जीवन नहीं होगा। आत्मा के लिए नया जीवन खुद का नहीं होगा, आत्मा का जीवन है, कर्मों ने तय किया हुआ है कि नया भाव है। लेकिन इस भाव में जो भी आराधना चारित्र गुण की, नियमों की, व्रतों की जो होनी चाहिए, उस व्रतों के अंदर उनका कोई भी ऐसा महिमावान चारित्र होना चाहिए, ये चारित्र महान है ऐसी भावना नहीं आती। चारित्र दो, छोटा और बड़ा। छोटा चारित्र देश वृत्ति, बड़ा चारित्र सर्वगुण। एक सामान्य चारित्र जो है देश वृत्ति का, नियमों का, जो शावक के जीवन में और साधु के जीवन में अलग अलग तरीके से। शावक जीवन में प्रारंभ होता है भूमिका में 12 व्रत, पंचम मनोव्यायाम, तीनम गुणोव्यायाम, चौम शिक्षाव्यायाम, 12 व्रत आते हैं। तो 12 व्रत के नियम पालन करना है। उस नियम पालन करने के लिए क्रिया बुद्धि तलवार, ज्ञान वाली क्रिया धारदार तलवार। रिजल्ट किसमें मिलता है? एक कटी हुई तलवार है, कटा हुआ चक्कू, चक्कू समझो ना, चाकू, चाकू में जंग लग गया है, धार नहीं है, खाली ऐसे ही लोहा आगे लगाया हुआ, उसे कुछ काम होना नहीं है, चाकू नाम का है। और दूसरा धारदार चाकू, उसे काम होने वाला। चाकू होना जरूरी है कि धारदार होना जरूरी है? नियम ये बना कि जिसके जीवन में चारित्र की खोज प्रारंभ हो रही है, वो चारित्र की खोज का प्रारंभ का मूलभूत
उद्देश्य ये होना चाहिए, उनका पूर्व योग ये होना चाहिए, उसकी पूर्व भूमिका ये होनी चाहिए कि मुझे पहले सम्यक दर्शन आधारित मुझे संसार को समझना है, इस संसार की भावनाओं को समझ के ही मुझे ऑलरेडी प्लान बनाना है। तो वो समझे और समझने के साथ प्लान बनाने में कोई कमी नहीं, क्योंकि समझदारी में लंबा समय जाता ही नहीं। जहां प्रॉफिट दिखता है वहां समझदारी आ जाती है, जहां प्रॉफिट दिखता है वहां समझदारी के लिए दूसरी बात मैंने हथमा देखा वो की पेमेंट आवे नहीं, की माल आवे नहीं, की प्रॉफिट है, मैंने हथमा देखा एक ही दिन में उसका पूरा क्लियर होता है, दूसरे दिन एग्रीमेंट बना, तीसरे दिन माल आता, चौथे दिन बेच देता, 5 दिन प्रॉफिट होता। यदि उसकी समझदारी है तो शीघ्र है, और समझदारी यदि कम है इसका मतलब ये है कि इसकी उसको वो पाने की इच्छा नहीं। क्योंकि सनत चक्रवर्ती देखो, प्रसन्न चंद्र राजा से देखो, गत्सु कुमार जैसे देखो, सालिभद्र जैसे देखो, यहाँ पर पूरी परंपरा कोई रही तो परमात्मा प्रदत्त परमात्मा की प्रतिज्ञा की गई। परमात्मा ने जितनी भी प्रतिज्ञा वहन की तो परमात्मा 12 सूत्र के अंदर स्वप्न आए माता जी को, कृष्णा माता को, तो स्वप्न में सारी बातें करते करते उन्होंने स्वप्न बताया कि मेरू जो है, हाँ मेरू पर्वत जैसा पर्वत आता है रत्नों का, रत्न राशि, तो कि ये है ना कठिन से कठिन रास्ता भी पार करो। कौन सा? चारित्र। उनको मोक्ष में जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का जिसको प्यार है ना उसको जहर पीना ही है मेरा, जिसको परमात्मा की प्रतिज्ञा का वहन करना है ना उसको गौतम स्वामी की तरह सब कुछ त्याग करना ही, जिसको परमात्मा के करीब जाना ही है ना उसके पास निश्चित नियम है कि कितनी भी कठिनाई है मुझे सुलसाती तरह मजबूती रहना है, कहीं भी भ्रम में नहीं जाना, कितनी भी चमत्कारों में नहीं जाना। यदि परमात्मा पसंद है तो फिर 7 माल की सोने की हवेली हो तो भी वो सारी बदल जैसे त्याग करके निकल जाते। नियम एक बना कि उसे पसंद है। अब धर्म की जब भावना बढ़ती है तो धीरे धीरे धार भी बढ़नी चाहिए, और धार बढ़ी है तो पता चलेगा कि काम का है कि नहीं। हमारा खुद का जीवन के बंधनों से मुक्त परमात्मा ने बताया कि ये सारी बाहर की जो दुनिया है, संसार पूरा है, ये सारा संसार हमारा नहीं है, अनित्य है, वो दिल में डालना ही पड़ेगा। और जैसा वो दृढ़ संकल्प हो जाएगा तब सारी चीजें आराम से मुक्त छूट जाएगी, आराम से, न छूटने की वजह, इन्वॉल्वमेंट होने की वजह, क्योंकि परमात्मा ने जो आराधना की और परमात्मा की जो परंपरा है उसे हमें ध्यान ही नहीं। चारित्र जीवन श्रेष्ठ है तो कितना चारित्र पालन करना, छोटी उम्र से पालन करना या बड़ी उम्र से पालन करना, जितना ज्यादा चारित्र पालन इतनी अपूर्ण नहीं ना। चारित्र पालन नहीं होता है तो वो सावक जीवन में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रतिज्ञा का वहन करता है, और प्रतिज्ञा का वहन करता है तो वो प्रतिज्ञा ज्यादातर कितनी शुद्ध पाली जाती है, कितनी आराधना में स्थिरता आती है, वो आगे बढ़ता है। एक सामयिक इनफ है कि 2 भी करना चाहिए। चारित्र धर्म क्रियाओं से नहीं जुड़ा है, चारित्र धर्म उनकी सुगंध, उनके गुणों से जुड़ा है। व्रत नियम वो फलीभूत तभी होते हैं जब उसको बार बार समो युव सावो एकेन कारणं बहुसो, क्या शब्द रखा, बार बार करने की भावना होती जाती है, एकेन कारणं बहुसो। इसका मतलब यह हुआ कि आज उसने जो भी नियम लिए हैं उस नियम में आनंद आया है तो वापस दूसरी बार वो नियम लेगा। जैसा अवसर मिला ऐसे वो तैयार हो, जैसे अवसर मिला वो अपनाए। तो चारित्र जीवन की जब उपासना करनी है तो चारित्र का मूलभूत अर्थ यह बताया कि लेने वाले कितने हैं। चारित्र के पास, चारित्र से मुझे जीवन व्यतीत करना है, चारित्र इच्छा है, चारित्र के लिए अनुमोदना है, चारित्र के लिए बहुमान है, उस चारित्र को मैं कब पाऊं, ऐसी भावना वाले जीव कितने? 14 लाख लोग हैं भावना वाले। हाँ, भावना के बिना भी होगा, भावना के बिना नहीं होगा ऐसा नहीं, एक भावना सहित जो होना वो जरूरी है। क्यों व्याख्यान में समय से आने की बात करते हैं? क्योंकि वो ज्ञान की उपासना के साथ चारित्र जुड़ा है। आप सामायिक 11 बजे भी ले सकते हो, 10:30 बजे भी ले सकते हो, प्रतिदिन 5 बजे का टाइम है और 6 बजे भी ले सकते हो। हमें रुचि होती तो हम चारित्रधर आत्मा है या तो हमें चारित्र पाना है तो ज्यादा समय कैसे मिले वो ध्यान रखो। तो समय का यानी कि बहुमान के साथ होता हूं। चारित्र लेने वाले कितने? भावना सही, देव है नहीं, भावना है ले सकते, ले सकते। अब जिसकी भावना नहीं है, ऐसे कितने जीव है जो ले ही नहीं सकते।
84 लाख जीवा योनि में 7 लाख पृथ्वी काय से लेके 2 लाख वेंद्र 2 लाख चंद्र 4 लाख 2 लाख चंद्र वहां तक 48 लाख जीव कितने ये गिनो पृथ्वी का एक का जीव का भाव का है 7 चौक 28 और 10 लाख वनस्पति का 38 हो गए 28 और 38 फिर 2 लाख वेंद्र 2 लाख चंद्र 2 हां कितने हुए 4 लाख देवता छोड़ दो फिर 4 लाख नाग को भी छोड़ो कितना हुआ। चारित्र महान है, वो कैपेसिटी हमें देखनी है कि ऐसा चारित्र जीवन। और ये 48 लाख जीवा योनि में आगे मेरा अवसर ही नहीं आया, सिर्फ 14 लाख जीवा योनि मनुष्य जीवन, वहां भी कर्म भूमि, वहां भी अपने को देव गुरु का योग मिले, चारित्रधर आत्मा का योग मिले, साधु के दर्शन मिले, ऐसा शासन मिले तो ही है। और मिला है तो रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। एक भाई मिले मुझे मुंबई में, वापसी उपदान तो तीनों पीरा बढ़िया हुआ, बार बार आनंद आता है कुमार साहब के साथ जाना, दर्शन करना, भोजन करना, पढ़ाई करना, स्वाध्याय करना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। वापसी गमे वापसी जरे निश्रा मिले वापसी तो जाओ बोले वापसी पाड़े वापसी नहीं बनना बचे क्या। चाय तो किसे कहते हैं? सावजन जुगम बचना। चाय तो किसे कहते हैं? जहां विराजमान त्याग का उद्देश्य छिपा हुआ उसका नाम चारित्र। तो कुछ समय के लिए क्रिया कर ली और फिर छूट गई तो विराजमान क्या है वो पता नहीं चला। जो सावध्य है 18 पाप है वो 18 पाप में भी रहना है, चारित्र भी पसंद है। दोनों में बल किसका ज्यादा? अनंत काल में। अनंत काल में चारित्र के बिना ही हम गए, अनंत काल हमारा जीवन व्रत नियम के बिना ही रहा। और कुछ समय के लिए व्रत नियम पालन कर लिया, फिर भी हमारा भाव क्या है? अवृत्ति में रहना, विराधना में रहना। विराधना है उसका फल है वो पता नहीं चलता। तो ये पानी वाले जीव जो है सम्मति के अब है घर का विराध पता है कृपा में अल्लाह को रस्तो है हां का कौन है कपड़े में का बनवा के बना दिखा दे। अबे का है कि समय तो गिरा गया, अबे तो करना होता है ऐसा। सिद्धि तब हो गया तो बात, अगर सिद्धि तब एक बात हो गया तो उधर नहीं करना है क्या है कहां है कहां तो कब है अवल नहीं है तो यूं भी खाना पीना बीमार रह जाएगा करना जिम्मा वाला खाना पीना मस्त रहना वाला तीनों टाइम जिमे जाएगा बीमार दवाई ना चक्कर में पड़े जाए। धर्म मार सकता है, जितना कर सकते इतना करो। कर्म का पता नहीं कब कहां पे खड़ा रहेगा, क्या बॉडी का पार्ट डैमेज कर देगा, काम पैरों में सीधा कैंसर में डाल देगा। हमारे हाथ में कल है ही नहीं, आज ही है, अभी है और करना ही चाहिए। क्योंकि उस धर्म ने सब जीवों को सुरक्षा दिया और स्वयं के जीवों को भविष्य दिया। अब जहां जहां भी धर्म है उसका नियम है कि सम्यक दर्शन ही धर्म है, उसका नियम है कि व्रत ही धर्म है, उसका नियम है कि आनंदित रहना, कर्म का विलीनीकरण करना, उसका नाम धर्म। अब मन के परिणाम को लेके मैना ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया लेकिन दुखी नहीं हुई। उसको व्रत के प्रति प्यार था, परमात्मा की प्रतिज्ञा वहन करने की इच्छा थी। सदगुरु के पास गए, गुरु ने आशीर्वाद दिए, आराधना दी, नौकर जी की आराधना लेके निकले और श्रीपाद कुंवर के साथ आराधना चालू। एक दिन दूसरा दिन सब कुछ ओके हुआ, फिर भी आराधना नहीं छोड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म करने वाले की पहली फर्ज ये बनती है कि धर्म समझ के करना, और समझ के किया हुआ धर्म वो कभी भी खंडित नहीं होता है, वो दूर नहीं होता है, वो रुक नहीं जाता है। वहां पर धर्म लगातार करता है। धर्म छोड़ना इसका मतलब धर्म का पता ही नहीं था कि धर्म है या नहीं। अवसर आता है मस्ती से करता है, आनंद से करता है, क्योंकि इंडिविजुअल कर्म जितने शांत हो गए इतना जीवन धन्य होगा। जितना ज्ञान का प्रभाव रहेगा इतना धर्म जीवन सकारात्मक रहेगा। जितनी समझदारी रहेगी इतने अपने आप दोष क्षय हो। परिस्थिति ये बनी कि जैसे मैना वो आराधना कराते गए, दिन प्रतिदिन धर्म में जुड़ते गए, वो ज्ञान, वो चारित्र का प्रभाव, वो नियम का प्रभाव, उस नियम के प्रभाव से सब सेटिंग हो गया। पीठर मंत्री खाली गुरु ने कहा कि तुझे ये व्रत धारण करना है। पीठर मंत्री गिरनार में 11,000 किलो सोना जिसने दिया, पूरा वर्ल्ड का जीडीपी बनता है, अरबों खरबों ट्रिलियन बिलियन। हाँ, और वो जब इतना एक साथ दे दिया तब गुरु ने उनको उस टाइम बोला था ये व्रत लेना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ, एक सोना नोट, एक चांदी का सिक्का, वो मेरे भाग्य में नहीं है, तो आगे बोल। गुरु ने ऐसा नहीं बोला कि इतना तू कर, तू बोलता रहा, आगे बढ़ता गया, तुझे साधु का काम करना है।
व्रत लिया कि मुझे इतना ही मुझे ये रखना है, तो वो व्रत के प्रभाव से वो भाव भी आया और वो आगे ही हो। क्यों? लिमिटेड में आ गए। अंतिम समय पे एक रूम में 2 जोड़ी कपड़े और वहां पर हमारे साथ मम्मी सुनाने आ जाए कि मेरे को अभी सब त्याग, वो सिरे और कहा त्याग दुनिया भर पाप तो मैं भरे का ना त्याग, दुनिया भर पाप मैं भरे बोले कि मारे त्याग के अतुल भाव से अतुल बस को घर 2 जोड़ी कपड़ा भाव से संतरा पर भी होना, मंगली होना, जीवराशि होना हो गया मारे साथ दीक्षा लेनी है, मेरे व्रत दोपरा के तो मारे मोरा होतो दिखाओ बोले हां हां कटे तो दिमाग वन टाइम आवाज तो बड़े करे दो जन टाइम तो हालतो तो बोलतो तो तालतो तो वन टाइम तो भाग संसार तो तुमको हम फिर देने जो मौत करीब आई वन टाइम हमें एक ही बात है, हमारे धर्म करो, हर बार मरना जरूरी है, हर बार मौत को सामने रखना जरूरी है और मृत्यु जैसा दर्द आना ही चाहिए, क्योंकि सुख में ही सारी गलतियां होती है, दुख में तो गलतियां ही नहीं होती। सुख मिला है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई बॉर्डर रखनी, कोई नियम रखना नहीं, जैसे चाहो जैसे जीना वाला जियो, कोई बोलने वाला नहीं, सिर पे थोड़ी भगवान या गुरु या धर्म रखा है। सुख के समय पर जितनी गलतियां होती है ना, उस समय पर उसको अनंत काल दुख का निमंत्रण देना, भगवान के पास जाना, गुरु के पास जाना और कहना कि मुझे दुख आए ऐसा होता है, क्या कहना? दुख के समय में करो, धर्म में करो, होशियार है, दुख आवे मारे तो करो एकदम कीर्तन में आवे रहो, भक्ति करें, ध्यान करें, कोई आवाज नहीं आवे करने को क्या नहीं होता, कोई रिएक्शन आवे दूसरा समय में कौन क्या रिएक्शन आवे तो का में हमें का जवाब दे, दुखी आदमी रहे जिनमें कंडीशन गलत है, बीमारी है, पियानी है, नौमनी है, परेशानी है, हर तरह से होशियार भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा करे अने का મળે हमें वाला कुछ दे, सामने वाला उसको कुचल देता है, दूसरा समय में ऑटोमेटिक आदमी शांत हो जाए। दुख में ओपे कर्म कम बांधो, सुख में ज्यादा बांधो, दुख जानते कि सुख जानते क्या नहीं कहते हैं कि सुख का समय दुख का समय तुम्हारा नहीं है, आत्मा का समय तुम्हारा, धर्म का समय तुम्हारा है। कैसे चेंज लाना है वो खुद सोचो। धर्म का समय कैसा है वो चेंज लाना है। धर्म का समय अपनाया है उसको अंत समय में आनंद लेते हैं, मरना तो है, इसमें क्या फर्क है, छोड़ देते एक शरीर, नया तो मिलने वाला है। विश्वास है कि आराधना बाकी है, आराधना के लिए नया बहुत अच्छा ही है, विश्वास के साथ जीतना है। उसको रोके रोके करना है, जिसको धर्म पहले से करना है उसका अंत समय रोने वाला होता ही नहीं। चारित्र जीवन की उपासना के 3 कदम रहे, लेने वाले जीव यानी कि परिणाम वाले जीव कहते हैं कि मुझे चारित्र लेना है, चारित्र लेने की भावना के साथ चारित्र में रहने वाले जीव कितना, और चारित्र लेने के बाद आनंदित रहने वाले जीव कितने। ये तीनों चीजों पर चारित्र की उपासना नवपति की आराधना के अंतर्गत वैराग्य जीवन में जैसे चारित्र यानी कि व्रत नियम का आविष्कार हुआ और वो व्रत नियम जब अपनाने के लिए आगे बढ़े तो उनके जीवन में वो दिखाई दिया कि जब अमर सैनिक सिपाल महाराजा वो सिपाल कुंवर को लेकर जब पूरे दिन की आराधना नवपति की आराधना बढ़ती गई तो वो व्रत नियम पर कितनी श्रद्धा, उनके गुरु वचन पर कितनी श्रद्धा कि नवपति की आराधना ही मेरा स्वयं करेंगे, कहीं पर भी दूसरी जगह पर कहीं भी सिर थोड़ा नहीं, कहीं पर भी कोई रिक्वेस्ट नहीं। धर्म का सबसे पहला सूत्र ये है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, निर्बंध अवस्था,
क्योंकि बंधन सारे 18 पापों के, और सबसे बड़ा बंधन अंदर की लालसा होती है। एक द्रव्य पाप 18 पापों का और भाव पाप अज्ञान होता है। जब तक विजन क्लियर नहीं है तब तक स्वीकार भी इतना मजबूत नहीं होता, और जैसा स्वीकार हुआ है यदि वो स्पष्ट है तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। कोई भी महिमावान वस्तु यानी कि धर्म महामहिमावान है, तो धर्म करने वाला व्यक्ति, धर्म की आराधना करने वाला साधक, उसका धर्म का मूलभूत श्रेय यह है कि सारे बंधन मुक्त हो, उस रास्ते मुझे अपनाना, उसी रास्ते पर मुझे चलना है। मैणा के जीवन के अंदर धर्म करते करते जब वो आगे बढ़े और श्रीपाल कुंवर के सारे रोग चले गए हैं, श्रीपाल कुंवर को 15 साल की कोई यहाँ धर्म की कोई पता ही नहीं धर्म क्या है, लेकिन मैणा के द्वारा, मैणा की प्रेरणाओं के द्वारा वो धर्म किया। इसके लिए शास्त्रों में धर्म पत्नी कही, यानी कि सखा, धर्म साथ में कराए, धर्म की प्रेरणा दे, धर्म में जोड़े, पापों से दूर करे, ऐसी की मित्रता, ऐसी संगत बताई। जब वो जा रहे तो 1000 जहाज धवल के पूरे लुटारो लूट लिए और वो रिक्वेस्ट करने आए कि मुझे वो जहाज चाहिए। उनका एक ही काम था, आपके जहाज मिल जाएंगे और मिल जाने के बाद आप क्या करोगे? तो वो कह रहा है कि इतने सारे लुटेरे हुए तुम कैसे करोगे सब कुछ। यहाँ पर धर्म करते करते रूल्स ऐसा बना, धर्मी ने नमे देवी देवता, ब्रह्मो मंगल मुक्ति थम अहिंसा संजमो कहो देवागी तम नम संति जस दमे से अमो। जिसकी वृत्ति की आराधना है देव उसको झुकता है। श्रीपाल कुंवर जब अकेला ये सारा काम निपटाना चाहता था, लुटेरों को ऑलरेडी दूर करना चाहता था, उसका सामान लेना चाहता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि नौपत जी की आराधना की तो नौपत जी के जो अधिष्ठायक विमलेश्वर देव है वो सतत उनकी सेवा में हाजिर था। और पूरी प्राचीन परंपराओं में 2600 साल के इतिहासों में जिन जिन साधकों के इतिहास हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो जब वो अंतिम निर्यामना करते हैं या तो वो आराधना अद्भुत करते हैं, तब वहां पर दिव्य शक्ति जो देव शक्ति होती है वो अपने आप वहां पर आ जाती है। वो लोग खुद यहाँ आ जाते हैं। 18 पापोस्थान की सजा है, उसमें धर्म का वर्णन किया है। सुर नर हुए भेटना, क्या शब्द रखा है? देवी देवता जो है वो ऑलरेडी उनकी सेवा में आते हैं। दादा गुरुदेव रायसुरी महाराज ने कहीं पर भी अध्यात्म को लेकर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए हर कठिन से कठिन साधनाओं को अपनाया, हर कठिन से कठिन साधनाओं को, हर विरोध के सामने वो डट के खड़े रहे कि अरिहंत की महिमा से ज्यादा कुछ भी नहीं। और अरिहंत की महिमा यदि कम होती है तो जैन शासन हमारा, जैन दर्शन हमें ऑलरेडी आत्मा से दूर करता है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है, नित्य है, आत्मा बंधन रहित है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य है। तो उस आत्मा को बंधन से मुक्त करने के लिए स्वयं की आराधना ही उच्चरित है, स्वयं की आराधना ही योग्य है। अब इस चीज को लेकर भगवान महावीर की परंपरा में जितने समण श्रवणी भगवंत हुए, उस समण श्रवणी भगवंत का एक ही लक्ष्य रहा कि मैं मेरे आंतरिक कसाय को समाप्त करूं। यानी कि वृत्ति लेने का परिणाम देवों को आता है लेकिन ले नहीं सकते। 84 लाख जीवा योनि के अंदर 14 लाख जीवा योनि मानव भी ऐसा है जो वृत्ति के परिणाम में आ सकता है, यानी कि वृत्ति लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। परिणाम तो आ सकते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्या करना? रिजल्ट भी मिलना चाहिए। आईसीयू में रहने वाला बहुत सोचता है कि मुझे बाहर आना है, मुझे रिपेयर होना है, लेकिन साथ नहीं दे रही दवाई, क्या करेंगे? एक जो लड़का है वो बोल नहीं सकता है या पैदल चल नहीं सकता, आपा ही है, उसकी भावना बहुत है मुझे चलना है, लेकिन कंडीशन नहीं। एक ऑलरेडी कान है लेकिन सुनाई दे रहा है, सब बोल रहे हैं, तो उसे सुनाई नहीं दे रहा, उसकी भावना की मुझे सुनना है, लेकिन पता कैसे चले कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। एक अपाहिज व्यक्ति, उसकी कंडीशन नहीं है। इसी तरह कोई व्यक्ति धर्म समझ रहा है लेकिन धर्म करने के लिए उसके पास भावना है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता, उसकी अभी कंडीशन नहीं है, किसकी देवो। इसके सामने यदि मानव जीवन की बात करें तो ज्ञानियों ने कहा कि मानव जीवन में वो यहाँ अनंत अनंत काल जो मोक्ष का सुख पाना है, उस मोक्ष के सुख के जुड़ने के लिए उसके पास वृत्ति के परिणाम आ सकते हैं, सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार हो सकती है, अनंत सुख का अंश यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। सिर्फ अनंतानुबंधी से मुक्त होना है, अप्रत्याख्यानी से मुक्त होना है, प्रत्याख्यानी से मुक्त होना है। अब ये सारी आध्यात्मिक स्थिति को निर्मित करने के लिए स्वयं की आत्मा को झकझोरना, जो मैया ने काम किया, ये अमर कहानी है। और पूरे नवपद जिसकी उपासना खुद स्वयं तीर्थंकर करते, दर्शन ज्ञान चारित्र तप की, और चारित्र पद की आराधना खुद ने की, जगत के सामने रखी, जगत के अनेक जीव इस चारित्र के स्वीकार किया, लेकिन चारित्र में बात इतनी थी, सम्यक दर्शन आधारित चारित्र होना चाहिए। क्योंकि चारित्र लेना एक ट्रेनिंग है, 6 महीने कोई मिलिट्री की ट्रेनिंग देता है तो वो तैयार होता है, 12 महीने कोई ज्वेलरी की दुकान में बैठ जाता है तैयार हो जाता है, कोई रसोईया है, कोई कैटरस वाला है, इसे 6-8 महीना समझा जाता है तो वो भी तैयार होता है। यहाँ ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पर आविर्भाव है, एक प्रकटीकरण है, स्वस्वरूप की साधना है। और इस साधना को नाते जब वो आगे बढ़े
मैना कुंवर, मैना शिपाल कुंवर, तब धवल वहां आके उसे कह रहा है कि इतने मेरे हजारों जहाज उस लुटेरों ने लूट लिए, सोना भर भर के जहाज है और मुझे वापस चाहिए, तो क्या मिल जाएगा? उनका एक ही काम था, 9 का स्मरण, कि जो यथा योग्य हो, मुझे चाहिए ऐसी डिमांड नहीं, जो यथा योग्य हो, जो साधना में काम लगे, ऐसा मुझे रास्ता दे। हर बार एक ही बात थी, जैसा कर्म होगा वैसा होगा। और दूसरी बात ये थी, कर्म बदलना है तो मेरे पास धर्म है। एक बात तो बैठे नहीं रहते थे, जैसा उदय काल जैसा धर्म ऐसे बैठे नहीं रहते, उसका फाइट, हाँ, उसकी संघर्ष भी इतना था। और इधर जब वो वहां पर जीतने गए तो तुरंत ही सब सरेंडर हो गए, जीत लिया। 500 वाहन उसके हो गए, कितने? 500 वाहन यानी जहाज। 500 सोने के भरे जहाज किसके भाग्य में आए? सिपाल मैना के भाग्य में। पिता ने कुछ नहीं दिया था, पिता ने भेज दिया था, जा तेरा भाग्य तू ही तैयार कर, तेरा कर्म तू बोल रही है, तेरे कर्म से तू जीत, तेरे कर्म के आधारित तू जीवन जी। उसने धर्म को इतना संकल्प के साथ वहन किया, धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा रही कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट आए, लेकिन धर्म पास छूटे फिर भी नहीं छूटना चाहिए। अंत समय की यात्रा भी धर्म की इसके लिए होनी चाहिए कि भव भव तुम चरणों से, अन्याय भव भी धर्म का ही होना चाहिए। और ये सारी स्थिति में जब 500 सोने के जहाज आते हैं, कौन संभालेगा पूरे जहाज दरिया में? इतना विशाल दरिया, इतनी विशाल जलराशि, इतना गहरा समुद्र और सोने भरे हुए जहाज चल रहे हैं, तूफानें आती है, भर्तियां आती है, उछलते रहते हैं जहाज और चलते रहते हैं। इतने सारे आदमियों का मैनेजमेंट करना कोई प्रबल पुण्य हो ना तो ही होता है, बाकी संभव ही। और वो भी पुण्य मारक नहीं होना चाहिए, वो भी पुण्य उसके जीवन में अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने वाला चाहिए। आप आपकी सुरक्षा करते हुए धर्म आपकी सुरक्षा कर सकता है। आपकी जो सिक्योरिटी है वो बेस्ट है कि धर्म की सिक्योरिटी बेस्ट है? आप धर्म के साथ जुड़ना चाहते हो कि नहीं चाहते? आपकी बात क्या है वृत्ति की? वृत्ति लेनी इस भाव में अगले 100 भाव के बाद? हाँ, बैठता नहीं है ना। उपदान की आराधना जब होती है, वो उपदान की आराधना के अंतर्गत हर चीज को समझना जाता है, हर चीज समझी जाती है। क्योंकि 5वें गुणस्थान की जो आराधना होती है वो इतनी ऊंचाई पे इसके लिए होती है कि देवामितम नम शक्ति, देव की शक्ति अभी यहाँ पर काम नहीं करती। देव के पास कितना भी विद्या संपन्नता हो, कितनी भी ताकत हो, लेकिन देव के पास वृत्ति के परिणाम है, वृत्ति का जीवन नहीं। अब एक सामायिक, वो भी सावक जीवन में होना कठिन हो, तो धर्म के लिए क्या विचार है? कोई पूछे एक सामायिक होता है कि नहीं होता है, कोई पूछे कि एक आमिर होता है कि नहीं होता है, साल भर में ऐसी होली होती है, तो एक भी नहीं हो, कोई भी धर्म के छोटे रूल्स भी मैनेज ना कर सके, तो वो धर्म कर रहा है, धर्म के सामने आ रहा है, धर्म के लिए वो सोच बना रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? उसका कोई रिजल्ट हो सकता है ना। तो हर बार जब व्यक्ति का परिणाम में आगे बढ़ते हैं तो हमें आनंद आता है कि चक्रवर्तियों ने अपनाया, हमें आनंद आता है कि प्रभु की परंपरा में सारे के सारे जितने भी तीर्थंकर भविष्य में बनेंगे वो सारे तीनों काल के तीर्थंकर यही व्रत नियम, यही कष्टमय आराधना और वही मस्ती से वो आगे बढ़ेंगे। इतने कष्ट आए, क्या हुआ साधकों को? वो तो सामने से अपनाते हैं कि मुझे कष्टों में रहना है, क्योंकि वो आनंद का ही परिणाम है, वो आनंद की ही धारा है, बहना है, आगे चलता है, चलता है। एक दिन ऐसा आएगा कि कष्ट कुछ कर